Good morning, students. Today we will discuss the chapter that is a work, power and energy. Right? What do you mean by work? Work done किसे बोलते हैं? Work done होता है force apply करना और body displace हो जाए. If we applied the force on a body and the body will displace from its position, that is known as a work done. उसे work done बोला जाता है. Clear? तो that is a definition of the work done. What is the definition of the work done? When we applied the force on a body and the body will displace from its position, that is known as the definition of the work done. Clear? नेक्स्ट आता है आपका कि हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी जो है वो अपनी जगह से मूव कर गई. दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन. वर्क डन इज़ ऑफ 3 टाइप. वर्क डन जो है वो 3 टाइप के होते हैं. नंबर 1 दैट इज़ अ positive work done, number 2 that is a negative work done and number 3 that is a zero work done. work done जो है वो पॉजिटिव कब बोला जाता? हमारे पास एक इक्वेशन है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी. जब आप इस डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो हमारे पास एक एंगल आता है कॉस थीटा. क्लियर? तो आप जब इसे ओपन करेंगे ना तो हमारे पास एक एंगल आएगा डैट इज कॉस थीटा. तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. इफ कॉस थीटा इज लेस देन 90, अगर कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी यानी एक्यूट एंगल होगा, एट दैट टाइम जो वर्क डन है एफ और डी को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पॉजिटिव साइन का मिलेगा. इट मीन्स डैट वर्क डन इज पॉजिटिव. जो वर्क डन आपने किया वो पॉजिटिव वर्क डन किया. व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव वर्क डन? आप नेगेटिव वर्क डन कब बोलेंगे? नेगेटिव वर्क डन बोला जाएगा जब आप एफ डी कॉस थीटा ले रहे हैं. कॉस थीटा एंगल इज ग्रेटर देन 90. अगर आपका कॉस थीटा एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 है यानी ऑब्ट्यूस एंगल है. अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो आपका वर्क डन जो है दैट इज दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नेगेटिव वैल्यू देगा. इट मीन्स दैट द वर्क डन इज नेगेटिव. यानी वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन इज जीरो? जीरो वर्क डन कब बोला जाएगा? जीरो वर्क डन बोला जाएगा व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी विल नॉट डिस्प्लेस. फॉर एग्जाम्पल कि आपने वॉल को धक्का दिया और वॉल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो पाएगी, यानी वर्क डन जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं तो वर्क डन नहीं. और भी बोल सकते हो कि जब आपका कॉस थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री हो. सपोज करो एक पर्सन जो है वो लगेज उठा रहा, तो अगर वो अपने सिर के ऊपर लगेज उठाएगा तो एंगल क्या बनेगा? डैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. वो 90 डिग्री एंगल होगा. 90 डिग्री मीन्स कॉस 90 डैट इज इक्वल टू 0. यानी W क्या आएगा? एफ और डी को मल्टीप्लाई करने के बाद डैट इज इक्वल टू 0. इससे हमें क्या पता चला कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है. जब आप डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो, जब आप उसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो आप एक कॉस थीटा लगाते हो. अगर कॉस थीटा लेस देन 90 है तो पॉजिटिव वर्क डन है, ग्रेटर देन 90 है तो नेगेटिव वर्क डन है. और अगर आप उसको 0 लोगे, 90 डिग्री लोगे, अगर वो 0 आ गया तो वर्क डन इज इक्वल टू 0. यानी बॉडी का डिस्प्लेस करना बहुत ज़रूरी है अपनी जगह से. अगर एक बॉडी डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से तभी आप बोलोगे कि वर्क इज सेट टू बी डन. दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन. ये वर्क डन की डेफिनेशन है. व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन सच अ वे दैट बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ कॉल्ड वर्क. तो वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो W is equal to F into D. Work can be defined as a transfer of energy. Work is a कुछ एक properties हैं इसकी. Number 1, work is a scalar quantity. The SI unit of the work is joule. That is equal to Newton and meter. If the force make an angle with the direction of the motion, then for finding work done, that component of the force will taken which act in the direction of the motion f cos theta, that is a positive work is said to be done. Right? This is whole and soul about the work.
ये सब कुछ वर्क के बारे में है। तो टाइप ऑफ वर्क इज क्लियर टू यू कि नंबर 1, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम द वर्क डन इज पॉजिटिव। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इकट्ठी एक ही डायरेक्शन में है। एक और डेफिनेशन देख लो, एक और टाइप देख लो कि पॉजिटिव वर्क डन कब बोला जाता है कि आपकी बॉडी और आप फोर्स एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करो। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम द वर्क डन इज पॉजिटिव। What do you mean by negative work done? When direction of force and displacement is opposite, the work done is negative. ये सामने डायग्राम आपका क्लियर है कि फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है और आपकी बॉडी दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। एट दैट टाइम आप क्या बोलोगे? नेगेटिव वर्क इज सेड टू बी डन। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया, एट दैट टाइम आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दैट इज अ जीरो वर्क इज सेड टू बी डन। क्लियर? तो जब परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स जो है, ये देखो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज नोन एज अ परपेंडिकुलर फोर्स। उसे परपेंडिकुलर फोर्स बोला जाता है। तो जब आप ये लोगे तो वर्क कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आएगी। 90 डिग्री कॉस थीटा डैट इज इक्वल टू 0, यानी आपका वर्क डन जो है वो 0 माना जाएगा। व्हेन परपेंडिकुलर फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एट दैट टाइम यू कैन से दैट नो वर्क इज सेड टू बी डन। कोई भी काम नहीं हुआ। क्लियर? तो मैन कैन डू पॉजिटिव वर्क, लिफ्टिंग बॉक्स, मैन डज नेगेटिव वर्क, लोअरिंग बॉक्स। जब आप पर्सन से लिफ्ट अप करा रहे हो, यानी आप बॉक्स को अगर वो ऊपर उठा रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन है। जब आप वो नीचे रख रहा है तो नेगेटिव वर्क डन है। ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क व्हेन बॉक्स लोअर्स, ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क व्हेन बॉक्स इज रेज्ड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं इसको अगेन रिपीट कर रही हूँ। मैन डज पॉजिटिव वर्क when lifting box, man does negative work when lowering box। जब ऊपर उठाता है तो पॉजिटिव वर्क डन होता है, जब नीचे उसको रखता है तो लोअरिंग तो नेगेटिव वर्क डन होता है। ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क व्हेन बॉक्स लोअर्स, ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क व्हेन बॉक्स इज रेज्ड। राइट? ये कुछ एक आपको जो है डायग्राम्स दे रखे हैं। और इट one diagram, the force is given to you, displacement is given to you, right? next में force जो है वो अब आपने increase कर दिया, 13.9 न्यूटन कर दिया, displacement is same। next आप force apply करोगे और displacement same रहेगा। in this case we are having the value of work, आपको work की value जो है वो given है, right? next आ गया power। power क्या होता है? in a unit time work performed is termed as power। कितना काम आपने किया, कितने टाइम में किया। पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। तो कितने रेट से आपने किसी काम को किया। 1 सेकेंड में आप कितना वर्क डन करोगे, 2 में आप कितना करोगे, 3 में आप कितना करोगे, 4 में आप कितना करोगे। तो P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, वेयर P इज अ पावर, W इज अ वर्क, T इज द टाइम। तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द पावर। ये पावर की डेफिनेशन है। तो पावर इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली वर्क कैन बी डन, कितनी जल्दी आपने किसी काम को किया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर, उसे पावर बोला जाता है। तो ये जो P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T है, ये 1/T है, इसको हम रेट बोलते हैं। दैट इज नोन एज अ रेट। रेट ऑफ वर्क डन, कितने रेट से आपने किसी काम को किया। 1 सेकेंड में आप कितना करोगे, 2 सेकेंड में आपने कितना काम किया, 3 सेकेंड्स में आप कितना काम करोगे। तो दैट इज नोन एज अ पावर, राइट? तो यूनिट ऑफ द पावर इज वॉट और जूल सेकेंड। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताता, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। 1 हॉर्स पावर दैट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द पावर। ये पावर की बिगेस्ट यूनिट है हॉर्स पावर। वो कितने वॉट के बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 746 वॉट। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज अ पावर in unit time work performed is termed as power। power is a measure of how quickly work can be done। आपने कितना तेजी से काम को किया। पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T।
where P is a power, W is a work, T is a time. What is the unit of the power? Unit of the power is watt, that is joule per second. Power is a scalar quantity. Power जो है वो एक scalar quantity है. And the biggest unit of the power is horsepower. Horsepower जो है biggest unit है, that is equal to 746 watt. That's all for today. Thank you.